नमस्कार। मैं प्रजापति संतोष कुमार, अनुक्रमांक 22, आपके सामने कुछ बातें लेके आ रहा हूँ। हमारी सोसाइटी इतनी पीछे क्यों? हमारी सोसाइटी में बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं? बेनिफिट से सोसाइटी का ही बेनिफिट नहीं, हर वो सभा सदस्य जो है उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। मेरे मन में जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी 2 साल पहले एक दरबान भाई की मृत्यु हो गई थी। उनके घर में गया था तो उनके घर की समस्याएं बहुत ही बड़ी थी। उन्होंने 4 लाख का लोन निकाला था। जब वो एक्सपायर हुए तो उनका 3,20,000 रुपये लोन बाकी था। वो 3,20,000 वो परिवार कहाँ से भरता, क्योंकि उनके पास खाने को ही पैसा घर पर नहीं था। जब ये बात मैंने सुना तो मेरे मन में एकदम खलबली मच गई। उस समय मैं इंसास अनुभाग में था। इंसास अनुभाग के कुछ लोगों से मैंने बात की कि भाइयों, एक परिवार है, उसके साथ इस प्रकार की समस्या हो गई है, क्या किया जाए? क्या किसी के पास से कुछ मदद हो सकती है? तो सभी इंसास भाइयों का बहुत बहुत जय हो। वो बहुत अच्छे लोग हैं। उन सभी ने, किसी ने 1000, 500, 100 इस प्रकार की राशि दी, जिसका हिसाब मैंने बनाया और हम 1-2 साथी मिलकर उनके घर पर गए और उन्हें पैसा दे के आए। फिर उन्होंने कुछ और पैसे का इंतजाम किया 8 से 9 महीने के बाद। फिर उन्होंने सोसाइटी भरी, लेकिन ये 8-9 महीना जो जमानतदार थे वो बहुत परेशान हुए। उनके पास सोसाइटी से पत्र आ रहा है कि आप लोन भरिए, फोन आ रहा है आप लोन भरिए। वो 2 जमानतदार मुझसे मिले, बोले भाऊ मैं साइन दे के फंस गया हूँ, वो परिवार पैसा भर नहीं रहा है, हम पैसा कहाँ से भरें? तो मैंने उनको समझाया कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कृपया आप उन्हें परेशान करिए मत। ज़्यादा होगा तो अपन और लोगों से पैसा मांग लेंगे, भीख मांग लेंगे भाई, आप पे भी समस्या नहीं आने देंगे। पर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। अभी 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है। 2024 से जो भी व्यक्ति लोन निकालेगा उसका 5 लाख का इंश्योरेंस किया जाए। 5 लाख का जब इंश्योरेंस किया जाएगा, उस व्यक्ति को कुछ हो गया तो उसका सोसाइटी का लोन माफ होगा। जो कुछ बोनस बना वो बोनस जो है उस परिवार को दे दिया जाएगा। ये हो गए 2 फायदे। एक तो उसकी सोसाइटी खत्म हो गई। दूसरा फायदा, जो कुछ उसका बोनस बना 1 लाख 2 लाख जो भी हिसाब से बनेगा वो उसके परिवार को देंगे, तो आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी। तीसरी बात, अगर वो व्यक्ति अच्छा है, बढ़िया रिटायरमेंट हुआ, 60 साल हुआ, तो उस 5 लाख का बोनस लेके करीब 10 से 12 लाख रुपए उसका मतलब आराम से हो जाएगा। तो रिटायरमेंट पे हमें वो 10-12 लाख रुपए भी मिलेंगे इंश्योरेंस के। अच्छी बात है। ये कितने फायदे हो गए? 3। चौथा फायदा जो है, क्या होगा, जब इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो हमें कंपनी से बेनिफिट भी मिलेगा। तो उस बेनिफिट से हम हर एक सभा सदस्यों को गिफ्ट दे सकते हैं। जब गिफ्ट खरीदेंगे तो उस पर भी बेनिफिट मिलेगा। तो वो बेनिफिट हम जो स्कूल में पढ़ने वाले होनहार छात्र हैं उनके लिए वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है। इस प्रकार से ये चीज होनी चाहिए।
और ये संभव है और इजीली हो सकती है। अन्य बातों में, जैसे मान लीजिए हम कुछ सामान खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य वस्तु, तो हम में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो वो सामान नहीं लेते, उसके बदले में लेते हैं वो पैसे। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने 30,000 का टीवी लिया या टीवी के लिए आया कि हमें टीवी चाहिए, फिर वो टीवी का एस्टिमेट वगैरह लेके आता है कि भाई 30,000 का टीवी है, हमें 30,000 का लोन दिया जाए। तो अभी मानिए कि वो व्यक्ति जो है 30,000 का टीवी के बदले दुकानदार से पैसे वापस मांगता है कि भाई मुझे टीवी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। दुकानदार 25%, 28%, 30% कमीशन काट के उसको जो भी 21 या 22,000 जो होगा वो उसको दे देता है। तो ये 8 से 9,000 का घाटा सिर्फ 30,000 पे हमारे सभा सदस्य को हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए भाई। जब वो व्यक्ति 30,000 का हफ्ता अपनी पेमेंट से भरेगा तो ये तो कुछ ऐसा होगा कि वो गुलाम हो गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर हम सामान खरीदने के लिए लोन दे रहे हैं, जो भी होगा सोसाइटी का, मान लीजिए 30,000 का उसे टीवी चाहिए, तो 30,000 उसके खाते में जमा हो, वो चाहे टीवी खरीदे चाहे मोबाइल खरीदे, ये हमें टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें तो उसकी पेमेंट से वो 30,000 रुपए के हफ्ते आ रहे हैं। अन्य बातों में ऑडिट की समस्या है। ऑडिट जो है हमारा हर 3-3 महीने में, हर तिमाही ही होना चाहिए। अप्रैल में फाइनल हुआ और अप्रैल के 16 से 25 के बीच में आपका जो बेनिफिट निकला आप ले लीजिए, ये संभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब असंभव है।